नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो कोई बहुत अच्छे क्यूज नहीं थे। ज्यादातर एशिया मार्केट्स लाल निशान में थे और मुद्दा था महंगाई। अमेरिका में महंगाई के जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से ज्यादा हो गए। 6.4% जनवरी महीने में आंकड़ा आया है, एक्सपेक्टेशन थी 6.2% की, और भारत में भी महंगाई अनुमान से ज्यादा आई है। ऊपर से आज के सत्र में एसजेक्स बता रहा था कि कमजोर खुलेंगे और बिल्कुल वही हुआ। लेकिन जो सरप्राइज किया है ना मार्केट ने, लोअर लेवल से बहुत ही तगड़ी रिकवरी, और जो लेवल्स आज ब्रीच हुए हैं वो है बजट दिन का हाई। जी हां, 17,972 के लेवल को निकाल दिया निफ्टी ने। आज कमाल की क्लोजिंग दिखा दी 18,000 के लेवल के ऊपर की। तो बुल्स ने पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है और बहुत समय बाद जोरदार तेजी इंडियन मार्केट्स पे डिलीवर हुई है। अच्छी खरीदारी। आज के सत्र में निफ्टी ओपन हुआ 17,896 के लेवल पे, लो लगा 17,853 का, लेकिन उसके बाद जो दौड़ा है तो आज के दिन का हाई है 18,034 और आज के दिन की क्लोजिंग हुई है 18,015 के लेवल की। 86 अंक बढ़त के साथ क्लोज टू क्लोज, लेकिन निचले स्रोत से देखोगे तो बहुत ही शार्प यू टर्न। इसके अलावा निफ्टी बैंक 82 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था ये निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी पे रिलायंस का दबदबा बहुत ज्यादा था। इसके अलावा सेंसेक्स 242 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस, आज तो बाजी पलट गई। शुरुआती सत्र में डिक्लाइन ज्यादा थे, जाते जाते एडवांसेस के फेवर में चला गया मार्केट और 37 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी के 13 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन जो चढ़ा वो था टेक महिंद्रा 5.5% ऊपर। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, नतीजों का इंपैक्ट था लोअर लेवल से, क्या तगड़ी रिकवरी शो कर गया, 5% ऊपर बंद हुआ है। आयशर मोटर्स 4.5% ऊपर बंद हुआ। और एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से बाजार को सपोर्ट कर रहा है और आज तो उसने कमाल ही किया, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज 2.25% की चाल पकड़े हुए था और बजाज फिनसर्व भी 1.5% उछलकर हुआ है बंद। गिरावट वाले स्टॉक्स में आज एचयूएल नजर आएगा, टॉप लूजर है निफ्टी का, 1% नीचे। सन फार्मा, ओएनजीसी, एलएनटी, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए, लेकिन इनमें से ज्यादा स्टॉक्स थे वो निचले स्रोत से कुछ रिकवरी शो कर रहे थे जाते जाते। एफएनओ गेनर्स पे टॉरेंट पार का दिन था। ऐसे कमाल के नतीजे थे, बाजार को इतने अच्छे लगे कि 10% की चढ़ाई चढ़ गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। शुरुआत ही इसकी धमाकेदार हुई थी। इसके अलावा टेक महिंद्रा लगभग 6% उछला है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5.5% उछला है, अपोलो हॉस्पिटल 5% चढ़ा और आयशर मोटर्स भी 4% चढ़ता हुआ नजर आया। गिरावट में भारत फोर्ज का दिन खराब था, 4% टूटा है। इसके अलावा एम6 इंडिया, इंडिगो 2.5% से 4% नीचे बंद हुए हैं। मेट्रोपोलिस और बाटा जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में दबाव में थे। बाटा इनफैक्ट बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्विंग स्टॉक पे देखने को मिला आज के सत्र में पोस्ट रिजल्ट्स। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो थोड़ी कॉन्फिडेंस इन लेवल्स पे भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है निवेशकों को। और आज जो स्टेटमेंट थी जिसको बाजार खुलने से पहले ट्रैक कर रहे थे वो अदानी ग्रुप की ओर से थी। उन्होंने ये बोला कि कंपनियों पर रीफाइनेंसिंग रिस्क नहीं है, छोटी अवधि में लिक्विडिटी की समस्या नहीं है, छोटी अवधि में कोई बड़ा कर्ज नहीं चुकाना फिलहाल इस ग्रुप को। और गौतम अदानी साहब ने खुद यहां पर बोला है कि ग्रुप कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट है वो अस्थायी है, वोलेटिलिटी मार्केट की इस समय टेम्परेरी है, ये फेज निकल जाएगा। लंबी अवधि में वैल्यू क्रिएशन पर फोकस है अदानी ग्रुप का और मजबूत गवर्नेंस, रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, ऐसा गौतम अदानी साहब ने बोला। लेकिन आज जो शेयर्स थे वो कहीं खुशी कहीं गम अदानी ग्रुप पे देखने को मिली। आज शुरुआत हुई थी तो क्लोजली ट्रैक तो ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेज ही हो रहा था, अच्छी तेजी में था, लेकिन क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 1% ही बढ़ता हुआ नजर आया है। इस समय रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा है इस ग्रुप के ऊपर। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स हल्की तेजी के साथ हुआ है बंद। अदानी विल्मर 1.25% चढ़ा है, अंबुजा 2.5% चढ़ा है, एसीसी 1.25% चढ़ा है और बाकी एनडीटीवी में 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन जो लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स थे उसमें अदानी ट्रांसमिशन 5% का लोअर सर्किट, अदानी पावर 5% का लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन 5% का लोअर सर्किट और अदानी टोटल गैस में भी 5% के लोअर सर्किट के साथ हुई है क्लोजिंग। जो सेक्टर स्पेसिफिक तेजी बन रही थी उसमें एक था आईटी, आज पकड़ मजबूत थी टेक महिंद्रा की, आउटशाइन कर गया मार्केट को, 5.5% 6% के आसपास का मूव था। एलटीआईएम लगभग 2.25% चढ़ा है, परसिस्टेंट, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कोफोर्ज, टीसीएस आधे फीसदी से लगभग 1.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आया। एलटीआईएम लगभग 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कल पिटाई बहुत हुई थी, आज निचले स्रोत से थोड़ी सी खरीदारी हो रही थी जिसमें 3.5% उछला है ये स्टॉक। प्रेस्टीज एस्टेट्स पोस्ट रिजल्ट 3% से ज्यादा उछला। ब्रिगेड, डीएलएफ, सनटेक और फिनिक्स लिमिटेड 1% से लगभग 2.25% उछलते हुए नजर आए। ऑटोज में आउट परफॉर्म कर गया आयशर मोटर, साथ साथ टीवीएस मोटर, ये दोनों ही स्टॉक्स आज तेज थे। आयशर मोटर चला है 4.5%, टीवीएस मोटर चढ़ा है लगभग 2.5% के आसपास। सोना, कॉमस्टार, बॉश, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमएनएम जैसे स्टॉक्स 1% से 2.5% तेज होते हुए नजर आए। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, इन स्टॉक्स पर भी खरीदारी थी। मेटल्स में इतने परसेंटेज के लिहाज से गेंस ज्यादा शार्प नहीं थे, लेकिन संभल रहे थे ये स्टॉक्स। वेल्सपन कॉप 1.25% उछला, एपीएल, अपोलो, टाटा स्टील 1% 1.25% ऊपर थे। एमओआईएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स में भी हरकत तेजी की ओर थी। और ऑयल एंड गैस में दबदबा तो देखो रिलायंस का ही है। पिछले 2 दिनों में जो मार्केट पे मूव आया ना उसमें रिलायंस है,
इसके अलावा आईटी सेक्टर है जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस तो कमाल कर रहा है, खैर इसने तो बाजार को पिछले 2 दिनों से संभाल के रखा हुआ है और आज भी 2.25% के आसपास चढ़ा है। ये स्टॉक जोरदार तेजी में है। गुजरात गैस, एमजीएल, आईजीएल, आईओसी, एचपीसीएल आधे फीसदी से 1.5% के आसपास आज के सत्र में उछलते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, क्योंकि बाजार ने एकदम से 18,000 के लेवल को तोड़ा है, तो मिड कैप्स में भी कैचअप देखने को मिलेगा। और उसमें आज नंबर आया फिनोलेक्स केबल का, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कमाल कर रहा है, आज तो 12.5% उछल गया। इसके अलावा जीआईसीआरई, एनआईएसीएल जैसे इंश्योरेंस कंपनियां जो थी उनकी पकड़ मजबूत थी। जीआईसीआरई लगभग 11% चढ़ा है, एनआईएसीएल लगभग 6% चढ़ा है। तेजस नेटवर्क्स और जीएमडीसी 7.5% से 10.5% का उछाल था आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा थिरोमलाई केमिकल, एचसीसी 5.5% उछले हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, गोडफ्रे फिलिप्स, नोसेल 5% उछलते हुए नजर आए। तो हां, आज मिड कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन पहले लार्ज कैप लीडरशिप ये चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स का मूव बहुत तगड़ा होना चाहिए 18,000 के लेवल के ऊपर। मिड कैप लूजर्स में किटेक्स, आज स्टॉक की पिटाई हुई, लगभग 13% नीचे बंद हुआ। ईकेआई पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हड़कंप मचा हुआ, आज भी 10% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा जिंदल पॉली, हाइकल, टीसीएनएस ब्रांड्स और यूफ्लेक्स 5% से 7.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? शानदार क्लोजिंग है मार्केट के आज के सत्र में, बहुत ही जबरदस्त। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर निफ्टी पहुंचा है और आज जैसे मैं बोल रहा हूं कि बजट दिन के हाई को निकाला है निफ्टी में, दैट इज 17,972, और ये जाते जाते निकाला। 2:45 के आसपास मूव बनना शुरू हुआ था, 3 बजे ये लेवल बहुत ही जबरदस्त तरीके से टूटा। जैसे ही टूटा वैसे ही एकदम से ऑप्शन राइटर्स जो हड़कंप में आ गए। और अभी मुद्दा ये है कि 18,000 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है। आज के सत्र में हमने ये देखा 17,800, 17,900, 17,000 और 18,000 के जो लेवल थे, 17,800, 17,900 और 18,000 के लेवल्स पे पुट राइटिंग बहुत स्ट्रांग होती चली जा रही थी, यानी कि तेजी बनाने वाले एकदम से डोमिनेटिंग पोजीशन पे आते चले जा रहे थे। तो वो बात सही है कि अगर कोई डिप आया तो खरीदने वाले भी तैयार बैठे हैं। अदानी ग्रुप के ऊपर जो दिखते हैं वो है अलग, लेकिन मार्केट अब अपनी चाल चल रहा है और बहुत सारे स्टॉक्स की जो पिटाई हुई थी वहां पर लोअर लेवल से कुछ खरीदारी इमर्ज होती चली जा रही है। तो आज की क्लोजिंग बहुत कमाल की है और अगर 18,000 के लेवल के ऊपर टिक गए, इनफैक्ट 17,950 के लेवल के ऊपर भी अगर टिके रहे ना, तो फिर मूव ऑप्शन राइटर्स जो 18,000 पे एकदम से कॉल्स बेचकर बैठे हैं वो थोड़े पैनिक में आ सकते हैं और फिर उसके बाद शॉर्ट कवरिंग जो है वो और तूल पकड़ सकती है। तो हाँ, आज की क्लोजिंग अच्छी थी। अब नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है 18,150, 18,250 ये निफ्टी पे। और अभी तक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी स्टॉक्स, कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक सपोर्ट कर रहे हैं। कल हमने एफएमसीजी में देखा था, आज एफएमसीजी में कोई उतना ल्यूक्रेटिव ट्रेड नहीं निकल रहा था, लेकिन हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कब तक संभालेगा? कोई नया ट्रेड अगर निकल आया, कोई नया लीडर निकल आया, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बैंकिंग ही इंडेक्स में रखता है और बैंकिंग में अभी तक कोई बहुत बड़ा मूव हमने देखा नहीं है। तो कोई अगर और लीडर सामने निकल के आया जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स में खरीदारी हो तो बाजार को और सपोर्ट मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज तो ऑब्वियसली असर डालेंगे ही, लेकिन अदानी ग्रुप के ऊपर जो भी खबरें आएंगी वो भी मार्केट पे बहुत ज्यादा असर डालेंगी। निफ्टी बैंक ने बजट दिन के हाई को अभी तक नहीं निकाला है, निफ्टी ने निकाल दिया ड्यू टू रिलायंस। तो देखते हैं कि यार निफ्टी बैंक यहां से चाल पकड़ता है कि नहीं। लेकिन आज की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बहुत बेहतर क्लोजिंग है। अब कोई भी तेजी के सौदे के लिए 17,950 के लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 18,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग 3 हफ्ते की ऊंचाई के बाद की ऊंचाई पर इंडेक्स जो पहुंचता नजर आए तो अच्छी क्लोजिंग आज के सत्र में समझी जाएगी।